Good evening, students. Today we will discuss International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से WTO है, वर्ल्ड बैंक है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, उसी तरीके से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। एग्जाम्स में ये ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली जाती है। आपके सिलेबस में 4-5 है, तो किसी एक पे या दो पे क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1 मार्क्स में फुल फॉर्म आ जाती है मोस्टली इसकी। इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कंट्री है? 189 कंट्री है ऑर्गेनाइजेशन में। इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंडर? इसको जो फॉलो कर रही है 189 कंट्रीज है जो लगभग इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये किस किस, इसका पर्पस क्या है, ये किन किन चीज़ों पे फोकस करती है। देखिए पर्पस, सबसे पहले तो ये है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। किसको कम करती है? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, to promote economic growth, to promote economic growth, (189 members, International Monetary Fund to promote economic growth. Exactly, economic growth. उसके बाद इसके आप फंक्शन नोट कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड, डार्क सारा फंक्शन, क्या क्या काम करता है, पर्पस है, उसी के रिगार्डिंग थोड़े से फंक्शन आएंगे। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा, जो फंक्शंस हैं उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आ जाएगा। बाकी मेनली इन्हीं को लेकर रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, पॉवर्टी को कम करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड। नोट कीजिए फंक्शन। IMF हेल्प द मेंबर कंट्री टू अचीव द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, कोई एरिया है जहाँ पे जिसको इग्नोर किया गया है। देखिए IMF हेल्प्स द मेंबर कंट्री टू अचीव द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसका मेन पर्पस क्या रहेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऊपर हमने जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है, तो बस वही पॉइंट आ जाएगा कि क्या करता है? प्रमोट करता है। किसको? हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना IMF करता है, यानी कि ऐसे अवसर देता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट
वो लोगों में। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है, किस तरीके से मॉनिटर करता है जो आईएमएफ के अंडर जितनी भी कंट्री है उनके जो मेंबर कंट्री है उनकी जो इकोनॉमी को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें देख रहा है थ्रू इकोनॉमिक सर्वेलेंस, थ्रू इकोनॉमिक, नोट कीजिएगा, थ्रू इकोनॉमिक सर्वेलेंस। कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन ये, आईएमएफ, यस IMF, एग्जैक्टली। मॉनिटर, किसको मॉनिटर करती है देखना, मॉनिटर्स डेवलपमेंट को कि अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। मॉनिटर डेवलपमेंट दैट इफेक्ट मेंबर कंट्रीज, दैट इफेक्ट मेंबर्स इकोनमी, यानी कि उन चीज़ों को मॉनिटर करना जो मेंबर कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें टेक्निकल जो प्रोग्राम्स है आईएमएफ को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, यानी कि ट्रेड किस तरीके से बढ़े, तो ट्रेनिंग भी दी जा रही है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नोट कीजिए, द ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड, द ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड, the group also provides assistance, पॉलिसी एडवाइस, ऐसी पॉलिसी एडवाइस करते हैं ट्रेड से रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद एंड ट्रेनिंग थ्रू इट्स वेरियस टेक्निकल प्रोग्राम, एंड ट्रेनिंग थ्रू इट्स टेक्निकल प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम करवाए जाएं ताकि लोगों को टेक्निकल नॉलेज हो और वो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। हेल्पिंग, फिफ्थ लिखिए, हेल्पिंग मेंबर कंट्री टू मॉडर्नाइज देयर इकोनॉमी, यानी कि किस तरीके से नए तरीके आए व्यापार के करने के, हेल्पिंग मेंबर कंट्रीज, हेल्पिंग मेंबर कंट्रीज to modernize their economy, to modernize their economy, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, ठीक है, उसमें भी बड़ा हेल्प करते हैं। कौन करता है, IMF प्रमोट करता है। तो ये कुछ फंक्शन है जिसमें कि वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करता है, टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं वो चलाता है, मेंबर कंट्री है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए उसकी इकोनॉमी को क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए उसको उस पर वर्क करता है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और है, वो है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच शायद हमने इसके बारे में पहले इस चैप्टर में हल्का फुल्का डिस्कस किया होगा, देख लेते हैं एक बार हम ह्यूमन राइट वॉच को। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपसे 2 मार्क्स में ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जा सकती हैं। ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर है जो वो न्यूयॉर्क में है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, और इसका हेडक्वार्टर है जो वो न्यूयॉर्क में है। किस में है, न्यूयॉर्क में है, ओके। इसका नेक्स्ट देखिए क्या वर्क करता है, ये ह्यूमन राइट वॉच है जो किस किस चीज़ पे फोकस करता है, देखिए। इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलेशन, इंटरनेशनल कोलेशन, coalition like the campaign to ban लैंड माइंस, ठीक है, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से लैंड की माइनिंग होती है उसको रोकना, ठीक है, लैंड माइंस, ये ह्यूमन राइट वॉच रोकता है, ठीक है। इसके जो इसको लैंड माइंस को रोकने के लिए कंपेन चलाता है, इंटरनेशनल कोलेशन करता है ताकि इस माइनिंग को रोक सके, क्योंकि इससे अगर रोकेगा तभी तो मतलब इन जो इकोनॉमी है उस पर गलत इफेक्ट आ रहा है उसको रुकेगी,
और ह्यूमन ग्रोथ होगी। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड लेबर को रोकता है, इट स्टॉप द चाइल्ड लेबर एंड establish the International Criminal Code, the International Criminal Code। यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकता है, और अगर कोई चाइल्ड लेबर करता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका इस्टेब्लिश किया हुआ है कि वहाँ पर उसकी सुनवाई हो सके। ठीक है। इट ड्रॉन लोगों को ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयर करता है। इट ड्रॉन the global media attention to human right abuse। किसके प्रति मीडिया का टेंशन आता है? ह्यूमन राइट अब्यूजेस, कि अगर कोई ह्यूमन राइट को डिसओबे कर रहा है, उनका अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल मीडिया है जो इसका ध्यान है इस तरफ है कि वो पब्लिक के सामने लाती है कि कोई किसी के राइट को डिसओबे कर रहा है, तो लोग अवेयर होते हैं। ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच मेनली ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करता है। ह्यूमन राइट यानी कि जो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए जो भी राइट्स हैं उन पर फोकस करता है। अगर उनको कोई डिसओबे करता है तो उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें इसकी सुनवाई होगी। आई होप समझ में आई होगी ऑर्गेनाइजेशन। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।